मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके में इन दिनों नगरीय निकाय चुनाव चल रहे हैं और बीजेपी के द्वारा थानला में 2 और पेटलावद में 1 वार्ड में अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय के कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर अब हिंदू युवा जनजाति संगठन के निशाने पर बीजेपी आ गई है। लगातार सोशल मीडिया पर बीजेपी और उसके जिला अध्यक्ष समेत अनुसूचित जनजाति मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कलसिंह भाबर को निशाने पर इस संगठन के द्वारा लिया जा रहा है। संगठन से जुड़े हुए पदाधिकारी लगातार फेसबुक पर बीजेपी पर हमलावर हैं और वो सवाल कर रहे हैं कि डिलिस्टिंग मसले को लेकर माहौल बनाने वाली बीजेपी आखिर कैसे ईसाई बन चुके लोगों को आदिवासी कोटे से टिकट दे रही है। पुतले भी जलाए गए हैं यहाँ पर लक्ष्मण सिंह नायक के, कलसिंह भाबर के, और आक्रोश प्रदर्शित किया गया है। चेतावनी दी गई है कि अगर बीजेपी ने इनको नहीं हटाया अपने उम्मीदवारों की सूची से तो कड़ी कार्रवाई संगठन की ओर से की जाएगी। पहले तस्वीरें देखिए, ये पुतला दहन भी कर दिया गया था कल। ये तस्वीरें हैं और हिंदू युवा जनजाति संगठन के प्रमुख पदाधिकारी कमलेश मावी का यह बयान भी आपको सुनना चाहिए। अभी नगर पालिका की जो टिकट वितरित हुई है, अनुसूचित जनजाति का जो कोटा है वो जिन लोगों ने आदिवासियत जो अपनी संस्कृति पूजा पद्धति छोड़ दी है उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। ऐसे लोगों को बीजेपी वालों ने टिकट दी है तो हम उसका पुरजोर तरीके से पूरा विरोध करते हैं और इसलिए हमने जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह नायक और प्रदेश अध्यक्ष कलसिंह भाबर जो है उनका हमने पुतला दहन किया। आपने पहुँचाया था कि अपना विरोध प्रदर्शन? जी, हमने सुबह उनको फ़ोन के माध्यम से पहुंचा दिया था कि आपने जो आदिवासियों का जो कोटा है उसमें से धर्मांतरित ईसाई मिशनरी को जो टिकट दिया वो गलत है। हम आपको पूरे जो तरीके से विरोध करेंगे, ऐसा करके हमने कोई सूचना पहुंचा दी गई थी। अच्छा, ये कभी बी फॉर्म में कल जो लास्ट दिए फॉर्म खींचने के, इसमें कुछ पूर्वाज से बात हुई है कि वापस इनको टिकट दिया उनका टिकट हटा ले, ऐसे कुछ पूर्वाज से चर्चा? नहीं, हमारा तो अगर वो नहीं बिगड़ता तभी पूरा विरोध रहेगा हमारा और आखिरी दम तक हमारे समाज के साथ में है, क्योंकि इन्होंने मतलब हमारी जो अनुसूचित जनजाति की जो सीटें हैं उन्होंने उन ईसाई मिशनरियों के दलालों को क्यों टिकट दी है, ताकि हम ये समझ रहे हैं क्योंकि बीजेपी पूरे इनके साथ में है, हम इसका पूरे जोर तरीके से विरोध कर रहे हैं, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। कमलेश मावी, हिंदू युवा जनजाति संगठन महामंत्री, मध्य भारत। तो सुना आपने हिंदू युवा जनजाति संगठन की क्या मांग थी, लेकिन बीजेपी ने इस पूरे मामले पे जब हमने बीजेपी का अधिकृत रिएक्शन लेना चाहा तो जिलाध्यक्ष ने फ़ोन नहीं उठाए। तो जो बीजेपी के अधिकृत जो स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता हैं, उन्होंने जवाब बताते हैं, पूछकर बताते हैं, उसके बाद ही वो वीडियो स्टेटमेंट दे पाएंगे, लेकिन उनका भी फ़ोन नहीं आया। जाहिर सी बात है कि बीजेपी इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया देना नहीं चाहती। शायद वो इस संगठन को, हिंदू युवा जनजाति संगठन की चेतावनी को या तो गंभीरता से नहीं लेती या फिर बीजेपी कहीं ना कहीं फंसी हुई है। क्यों फंसी हुई है? क्योंकि बीजेपी संगठन का राष्ट्रीय स्तर से लेकर जिला और प्रदेश स्तर पर एक अल्पसंख्यक मोर्चा होता है। उसमें माइनॉरिटी के लोग होते हैं, चाहे ईसाई वर्ग के हों, चाहे उसमें मुस्लिम कार्यकर्ता हो सकते हैं। तो चूंकि बीजेपी बाकायदा एक मोर्चा बनाती है, उनके कार्यकर्ता बनाती है, तो फिर अपने कार्यकर्ताओं को टिकट क्यों नहीं देगी? अब सवाल यही है कि जब तक डिलिस्टिंग नहीं होती तब तक बीजेपी को अपना एजेंडा क्लियर करने की ज़रूरत है। फिलहाल आपको बता दें कि थानला के वार्ड नंबर 10 में बीजेपी ने पीटर बबेरिया को टिकट दिया है, जो कि पहले भी बीजेपी से पार्षद रह चुके हैं। वार्ड नंबर 15 थानला से विद्या विक्रम सिंगोड़ को टिकट दिया है और वार्ड नंबर 14 झाबुआ, यहाँ से हेलेन विवेक मेड़ा को टिकट दिया गया है। हिंदू युवा जनजाति संगठन के कार्यकर्ताओं को ये उम्मीद थी कि उनके विरोध प्रदर्शन को बीजेपी शायद गंभीरता से लेगी, लेकिन बीजेपी ने गंभीरता से न लेते हुए आज जब अंतिम सूची जारी की, नाम वापसी की और बी फॉर्म जो इशू किया, उसमें हिंदू युवा जनजाति संगठन की मांग को दरकिनार कर दिया और इन तीनों को अपना उम्मीदवार बनाए रखा और उनको बी फॉर्म
जो कि पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी होने का प्रमाण होता है, वो दे दिया, जारी कर दिया। और आज वो बाकायदा जिला प्रशासन यानी स्थानीय निर्वाचन निकाय में जो सूची है उसमें वो बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी हो गए और आज से ही उनका चुनाव प्रचार बीजेपी कैंडिडेट के रूप में शुरू हो गया। आपको ये बता दें कि हिंदू युवा जनजाति संगठन इन अनुसूचित जनजाति के वार्डों पर आदिवासी वर्ग के उम्मीदवार चाहता था और बीजेपी ने ऐसा न करते हुए उनका आरोप है कि ईसाई बन चुके लोगों को टिकट आदिवासी वर्ग के कोटे से दे दिया। ऐसे में उन संगठनों का क्या जो कि लगातार ये मांग उठाते आए हैं, बीजेपी इसी तरीके से करेगी तो 2023 के विधानसभा चुनाव में हिंदू युवा जनजाति संगठन कुछ स्वतंत्र तरीके से इसका उपाय निकालेगा। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्या बीजेपी को हिंदू युवा जनजाति संगठन की मांग को पर मंथन करना चाहिए था, उसे गंभीरता से लेना चाहिए था? क्या उनके सवाल सही थे या गलत थे? आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।